भारत तो अपने सभी पड़ोसी से अच्छा संबंध बनाना चाहता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस से सभी देश में हजार हजार लोग नागरिक मर गए। इंट्रोक्विनल दवा इस बीमारी में बहुत कारगर साबित हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने इंट्रोक्विनल दवा मांगे और विलम्ब होने पर वो धमकी भी दी, लेकिन भारत सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अमेरिका को जितना मांग किया गया उससे अधिक दवा दे दी गई। और उसके बाद विश्व के सभी देशों में को ये दवा उपलब्ध करा दी गई और भी उचित दाम पर, अधिक दाम भी नहीं लिया गया। पाकिस्तान और नेपाल दोनों को यह दवा दी गई। नेपाल को तो और अधिक दवा के साथ साथ अन्य सुविधा भी दिया गया। लेकिन जब दवा दिया गया तो पाकिस्तान ने भी भारत का गुणगान किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान चीन के बहकावे में भारत से संबंध तोड़कर सीमा पर आतंकी घुसपैठ कर रहा है और पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिक पर बिना उकसावे का मिसफायर करता है। नेपाल को दवा के साथ अन्य सुविधा भी दिया गया, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अत्यंत गरीब मुल्क है। नेपाल से हमारा संबंध हजारों साल से पहले है। राजा दशरथ के पुत्र अयोध्या नरेश राम अपने भाई और मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए थे, धनुष यज्ञ में भाग लिए थे। भगवान राम धनुष को तोड़कर सभी राजाओं का मान मर्दन कर सीता जी के साथ शादी हुआ था। उसी समय से भारत और नेपाल का संबंध रहा है, लेकिन माओवादी आंदोलन के बाद के.पी. शर्मा ओली साहब चीन के हाथों कुछ ऐसा बात करते हैं जिससे भारत ही नहीं नेपाल की जनता भी अवाक रह जाती है। ओली साहब ने जिस तरह से विवादित नक्शा पास कराकर भारत को काला पानी से सैनिक हटाने की बात कहते हैं, उनकी रक्षा मंत्री भी उन्हीं की भाषा में बोलते हैं। ये सब चीन के इशारे पर कर रहे हैं। ये वीडियो हम बना रहे हैं वार एंड वार पॉलिसी पर। चीन का वार पॉलिसी यह है कि भारत के सीधे युद्ध नहीं किया जाए, भारत से सीधे युद्ध नहीं किया जाए, क्योंकि भारत G7 का सदस्य है। G7 चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए, चीन को आर्थिक, सामरिक, व्यापारिक और युद्ध में परास्त करने के लिए G7 अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस, भारत और रूस भी है। चीन के ऊपर इन सभी देशों का सेना समय आने पर चीन पर कार्रवाई करेगी। चीन अगर भारत के साथ युद्ध करता है तो ताइवान के साथ इन सभी देशों की सेना चीन पर हमला करेगी। चीन इस तरह से हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर में इस तरह से घिर गया है, उसका बर्बाद होना तय है। अमेरिका अकेले सुपर पावर है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे चुके हैं। ट्रंप साहब ने चीन को कोरोना महामारी का विलेन बताया है और कोरोना का बीमारी का इजाद करने का, कोरोना का वायरस का इजाद करने का दोषी माना है। कोरोना से 1 लाख से अधिक नागरिक अमेरिका में मारे गए हैं। अमेरिका सुपर पावर, उसके सैन्य क्षमता का मुकाबला 10 देश भी मिलकर नहीं कर सकता है। चीन का क्या हैसियत है, इसलिए चीन अपना वार पॉलिसी बनाकर
भारतीय सीमा पर उत्तरांचल से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख सभी भारत से सटे सभी सीमा पर अपना सैनिक और साजो सामान जमा कर युद्ध की तैयारी कर पाकिस्तान और नेपाल को गठजोड़ में शामिल कर दुनिया को यह दिखाने का प्रयास कहा है कि चीन अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान, नेपाल भी है। आपके से मैं पूछना चाहता हूँ, 5 मई से चीनी सैनिक लद्दाख और सीमा पर अपना 10,000 से अधिक सैनिक जमा कर दिया है, तो फिर बातचीत क्यों करता है चीन? आप सैनिक फिर चीनी सैनिक कभी 2 किलोमीटर कभी 3 किलोमीटर पीछे हट जाता है। डोकलाम में भी यही हुआ था। भारत के सैन्य शक्ति के सामने चीन कहीं नहीं टिक सकता है। भारत के हथियार रूस, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल का हथियार है। हथियार वही होता है जिस पर सेना विश्वास करे। युद्धाभ्यास किया गया कई बार अमेरिका के साथ, रूस के साथ। हमारे हथियार सभी युद्धाभ्यास में जांचा गया, परखा गया, वह सभी सही निकला। चीन का हथियार स्वनिर्मित है, वो अपने देश में ही बनाया है और डुप्लीकेट है। वह हथियार दिखाने के लिए है, चलाने के लिए नहीं है। चीन युद्धाभ्यास में उसके टैंक का पहिया खुल जाता है और किसी भी युद्ध में आज तक चीन नहीं लड़ा है। भारत का इतिहास विश्व के कई देशों से यूएनओ के परामर्श पर अपनी सेना को भेज चुका है। चीन भीड़ की राजनीति करता है। उसके 23,000 गूगल पर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। आप ये जानते हुएगा कि वह झूठा प्रचार और प्रसार करने में माहिर है। कुछ दिन पहले चीनी सरकार ने चीन को कोरोना से मुक्त करने की घोषणा कर चुका है, जबकि आजकल में चीनी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रह चुके वह कोरोना से मर गया। चीन में आपात लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, लेकिन चीन का चाल को भारत, जापान, रूस, अमेरिका सब समझ गया है। लेकिन चीन के जाल और नीति पर विश्व का 2 ही देश अभी चल रहा है, पाकिस्तान और दूसरा है नेपाल। नेपाल सरकार के केपी शर्मा ओली साहब गुपचुप तरीके से चीनी राष्ट्रपति से अनेक समझौता कर चुके हैं। चीन आज तक किसी भी देश का जमीन हड़प सकता है, वहाँ अपना व्यापार बढ़ा सकता है और वहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को वह ध्वस्त कर सकता है और अपना काम निकाल सकता है। धन्यवाद।